शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। कन्या में कोई दोष नहीं, लेकिन इनके जो पति मिलेंगे उनमें दोष हैं। और 11 दोष नारद जी ने बताए। 2-4 दोष कहते कहते 11 दोष बता, जिसमें से कुछ की चर्चा आप सुन चुके हैं। अगुण अमान मातु पितुहीना, ये आप सुन चुके ना। ये अपना गुण भूल गए, इन्हें भगवान का ही गुण याद रहता है। जब ये हनुमान जी बने तो भी अपना गुण भूल गए। मैं अतुलित बलधाम हूं, कहना पड़ा जामवंत जी को, आप तो अतुलित बलधाम हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहना पड़ा, ये अपना गुण भूल गए। अगुण इसे आपने समझ। फिर अमान, मानापमान से ऊंचे उठे हुए हैं। हम जीव को शिव से सीखना। महाप्रभु ने यही कहा था, तृणादपि सुनिचेन, तिनके जैसे अपने आप को आप तुच्छ समझें। तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष जैसे सहिष्णु आप बन जाए। अमानिना मान देना, दूसरे को मान दें, भगवान को प्रिय लगेगी। सब ही मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सम ममते प्राणी। और माता पिता केवल भगवान को ही माने। मातु पितुहीना, ये भी आपने सुना। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्यम जाने नैव जाने न जाने, किसी को हम जानते ही नहीं। जब ये शंकर भगवान लक्ष्मण जी बने तो भी भगवान से कह दिया कि आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहां सुभाव नाथ पति आओ। ये शंकर भगवान के दोस्त बताए। माता पिता तो दुखी हो रहे कि जिसमें कोई गुण नहीं होगा, ऐसा ही वर मेरी बेटी को मिलेगा। जिसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, ऐसा ही पति मिलेगा। बिना माता पिता का पति मिलेगा, जिसके माता पिता का पता ही नहीं हो। वो तो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन भगवती पार्वती जी क्या सोच रही? ये सारे लक्षण तो भोलेनाथ के हैं। इसलिए दुख दंपते हैं उमा हर्षानी, भगवती हर्षित हो रही। अब चौथा दोष बता रहे हैं, उदासीन। पांचवा बता रहे सब संशय छीना। देखिए भाई, संसार से जो उदासीन नहीं होगा, संसार में उसका राग हो जाएगा। राग समझते,
अटैचमेंट लगाओ। इनका तो राम जी से लगाव है, उन्हें तो संसार से तो उदासीन होना ही पड़ेगा ना। और संसार की सृष्टि है राग रोष से। यदि आप परमार्थ के पथ में चलते हैं, भक्ति के पथ में चलते हैं, आप राम जी के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, लक्ष्मण बनना चाहते हैं, तो यही उपदेश है सुमित्रा जी का। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा हुए, लेकिन उनके जीवन में जब राग आया तो ऐसे फंस गए संसार में, ऐसे फंस गए कि फिर निकालना कठिन हो गया। या भगवान ने उनको निकाला कृपा करके। एक उदाहरण दे रहा हूँ नारद जी का। भगवान के 24 अवतारों में अवतार हैं। रामायण के गायक हैं, वाल्मीकि जी को इन्होंने रामायण सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता हैं भागवत जी। व्यास जी को सबसे पहले किसने सुनाई? नारद जी ने। साधारण नहीं है। और इनके जीवन में तो राग का तो कोई अर्थ ही नहीं। ये तो संसार से ऐसे विरागी कि दक्ष प्रजापति जितने पुत्रों को पैदा करते, 10,000 पुत्रों को पैदा किया, 1000 पुत्रों को पैदा किया। नारद जी मिल गए रास्ते में और ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि सब के सब विरागी हो गए। दक्ष जी ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं, अधिक देर तक कहीं ठहर ही नहीं सकोगे। अच्छा, नहीं ठहरोगे तो किसी को क्या ज्ञान दोगे? नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात हो गई। अरे भगवान के गुणों का उपदेश मैं थोड़ी देर यहाँ करके फिर थोड़ी देर वहाँ करूँगा, और अधिक जगह करने का, और अधिक स्थानों पर गुनगाने का अवसर मिलेगा। बड़े प्रसन्न हो गए वे नारद जी। एक बार हिमालय की उपत्यका में बैठे भगवत स्मरण करने लगे तो दक्ष जी का श्राप व्यर्थ हो गया। संसार के सारे अवगुण गुण बन जाते हैं जब हम भक्ति से संपृक्त हो जाते हैं। सुमिरत हरि शाप गति बाधी। सांप की गति रुक गई, पास में नहीं आ सका, वहीं खड़ा रह गया। सहज विमल मन लाग समाधि मुनि गति देखी सुरेश डराना काम ही बोल कीन सनमाना। देवराज इंद्र को भय हो गया, ये तपस्वी इतनी तपस्या कर रहा है, शाप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कहीं मेरा इंद्रपद तो नहीं लेना चाहता। गौरव और कामदेव को भेजा। काम की कला का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, 3 बहुत बड़े दोष बताए जाते हैं। इनको दुष्ट नहीं कहा जाता, खल कहा जाता है। दुष्टों की 2 कक्षा है। एक दुष्ट होते हैं जिनका सत्संग से सुधार हो जाता है, उनको सठ कहते हैं। सठ सुधरई सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। कुधात लोहे को कहते हैं। पारस मणि से स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाए। कैसा भी दुष्ट व्यक्ति हो, सत्संग में आ जाए आनंद हो जाए, संतों का शिरोमणि बन जाता है।
सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सब कुछ मिल जाता है सत्संग से। मत के रते गति बोते भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आनहु पाऊ। एक दूसरी कक्षा दुष्टों की होती है, उन्हें कहते हैं खल। खल का कभी सुधार नहीं होता। खल करे भल पाए सुसंगो, मिटै न मलिन स्वभाव भंगो। ये ऐसे पतित होते जैसे कौआ, बायस बलिहि अति अनुरागा, होय निरामिष कबहु की कागा। इनका सुधार नहीं हो सकता ना, ये खल है। इनका सत्संग से भी कल्याण नहीं हो सकता। तो बताया गया 3 प्रबल खल हैं। कौन कौन? प्रबल खल कौन? काम, क्रोध, लोभ। बड़े बड़े को भटका दिया, अहिल्या जी को भटका दिया, विश्वामित्र जी को भटका दिया, छोड़ा किसको? बोले हाथ 3 यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मन विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ। बड़े ही खतरनाक खल है। त्रिविधम नरक सेदम, गोविंद करे नरक में ले जाने वाले 3 हैं, देखो सावधान हो जाओ। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मना, आत्मा के हत्यारे हैं तीनों। ये जो फांसी लगा के मरते हैं, डूब के मरते हैं, ये सब शरीर के हत्यारे। आत्मा की हत्या तब होती जब हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। न करेत स आत्मा, भागवत जी में कहा गया। आत्मा हन गति जाय, रामायण में कहा गया। ये तीनों आत्मा का सत्यानाश कर देते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, कामस क्रोधस तथा लोभस, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इनका तो त्याग कर देना चाहिए। लेकिन संसार में क्या ऐसा कोई हुआ जिसने इन तीनों का त्याग किया? ये उदाहरण उसी व्यक्ति, ये उसी प्राणी का उदाहरण है जिसने तीनों पर विजय पाई। तीनों पर विजय पाई, जीत लिया काम को। काम कला कछु मोहिन व्यापी, थर थर कांपता काम सामने खड़ा मिला। नारद जी ने पूछा कि आप कैसे आए भैया? तो कहा हमको देवराज इंद्र ने भेजा। उनको भय है कि उनका इंद्र पद तो आप लेना नहीं चाहते हो। मैंने कला का पूरा प्रयोग किया लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम को देख करके क्रोध नहीं किया, काम को जीता, क्रोध को जीता और कहा तुच्छ इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो राम जी का पद चाहिए। बोलो तीनों के विजेता हुए। लेकिन वो शिव जी वाला गुण उदासीन नहीं रह पाए, प्रेम से बात करने लगे। कई प्रिय वचन काम परितोषा, अगर हो गए। कई माता भी बहुत सावधान। मंथरा ने जब समाचार सुनाया था तो माता कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा इतना सुंदर समाचार सुनाया है मंथरा तुमने,
सच मेरे राम जी का कल तिलक है। राम तिलक जो साच ही काली, देव मांग मन भावती आली। तो फिर अनर्थ कैसे हो गया? इतने के बाद भी उदासीन नहीं रह पाई, प्रेम से बात करने लगी उससे। अरे हमने तो ऐसे ही तुमको कहा, पहले तो ये कहा था, पुण्य से कमाऊं कहस घर फोरी, तो धर जीव कड़ाऊं तोरी। डांट दिया था, भेद बुद्धि उत्पन्न करने चली थी। लेकिन जब प्रेम से बात करने लगी तो अयोध्या में जो अनर्थ हुआ आप जानते हैं। नारद जी ने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, लेकिन काम से प्रेम से बात करने लगे, काम का संग कर लिया। कैकेयी जी ने संग कर लिया मंथरा का। कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, और काम ने एक झूठ बात बताई। जैसे मंथरा ने झूठ बताया कि आपको पता नहीं, ये तो समाचार बड़ा पुराना है, भयो पाख दिन सजत समाजू, ये झूठ का। रामय देव काल जो राजू, ये सत्य था। ऐसे ही काम ने एक झूठ कर दिया। क्या? अरे आप तो इतने बड़े विजेता निकले, जो काम शंकर भगवान न कर सके वो काम आपने कर दिया। क्या? शंकर भगवान को तो देखो क्षमता है काम को जीतने की, हमको जीत तो लिया था, लेकिन उन्होंने क्रोध करके जला दिया। शिव जी ने जलाया ना कामदेव, तो बिना क्रोध किए जलाएंगे? तो शिव जी को क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? शिव जी को तो क्रोध हो गया। लेकिन आपको तो देखो महाराज, क्रोध भी नहीं हुआ, प्रेम से बात कर रहे हो मुझसे। ये अनर्थ का मूल है। उदासीन नहीं रह पाए नारद जी। अब आप लोग जानते हो, कथा प्राय सुनते रहते हो, क्या क्रोध के कारण शिव जी ने कामदेव को जलाया? नहीं नहीं नहीं, शिव जी ने कामदेव को जलाया तो क्रोध के कारण नहीं, राम प्रेम के कारण। कामदेव ने तीर कहां छोड़ा था? हृदय। और शिव जी के हृदय में कौन रहते हैं? राम जी। राम जी पर आक्रमण किया है। जब कामदेव हार गया, हारे हुसैन समेत चली न अचल समाधि से को दे। तब छाड़े विषम विशिख और लाल, सुमन बाण का संधान किया। और जब हृदय में सुमन का बाण लगा है, काम का बाण लगा है, तब शिव जी ने विचार किया, ये कौन दुष्ट है वहां तीर चला रहा जहां मेरे राम जी बैठे। तब शिव जी ने देखा चारों, कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। देख दे तो त्रैलोक्य कांप उठता है। लक्ष्मण बन करके बोल दे तो जग भय मगन, गगन भय वानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। देख दिया तो भय कोप कंपे त्रैलोका। दुष्ट
तुमने वहां तीर छोड़ा जहां मेरे राम जी विराजमान है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। इसके मूल में राम प्रेम है। इस बात को नारद जी नहीं समझ पाए। उन्होंने समझ लिया कि मैं तो शिव जी से भी बड़ा विजेता हो गया। बोलो, काम क्रोध लोभ को जीता, उदासीन नहीं रह पाए, कुसंग हो गया। और कुसंग का रंग जब चढ़ा तो अभिमान आया। ऐसा अभिमान आया कि शिव जी के पास ही पहुंच गए। नारद जी शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी को वही सब कहानी सुनाने लगे। शिव जी ने पूछ लिया, बहुत दिन बाद नारद जी आए हो, कहाँ रहे? तो बस नारद जी को अवसर मिल गया, क्या बताएं, मैं तो भगवान का स्मरण करता रहा, हजारों वर्ष बीत गए, कामदेव आया, उसने अपनी कला दिखाई, हार गया, हमने तो क्रोध भी नहीं किया। ये भी कहा, हमारे मन में कोई लोभ नहीं आया, काम क्रोध लोभ तीनों का विजेता बन करके शिव जी के पास गए। तो शिव जी तो जग से उदासीन है, राम प्रेम में इतने सरस हैं कि जग से उदासीन है, लेकिन गुरु जी है ना, शिव जी तो सबके गुरु जी हैं। बोले, देव हो, दानव हो, मानव हो, सबके गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तब शिव जी को दया आ गई नारद जी पर। कहा, मुनिराज मैं कुछ कहूं? बोलिए बोलिए बोलिए। अब तक तो सब सुनते रहे, अपनी प्रशंसा नारद जी स्वयं करते रहे। और शिव जी कह रहे, बार बार बिनो मुनि तोहि, जिम यह चरित सुनायउ मोहि। बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मुनिराज, ये जो आपने हमको सुनाया, तो मैं तो भगवान की करुणा का अवतार हूँ, मैंने तो आपको क्षमा कर दिया, कुछ नहीं कहा। अब बदले में आपसे यही कह रहा हूँ कि आप फिर भगवान से कुछ मत कहना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जिम यह चरित सुनायउ मोहि, तिमि जन हरे सुनायउ कबहू। चलऊ प्रसंग दुरायउ तब हूँ।